खास चर्चा के लिए दिनेश मल्होत्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है दिनेश साहब आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियां देखी जा रही हैं। दिल्ली के बाद अब जम्मू में अहम मीटिंग की गई है जिसमें जेपी नड्डा शामिल रहे, इसी के साथ कई बड़े आला लीडरान भी शामिल रहे। लेकिन ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या आसार बीजेपी को लेकर कश्मीर में इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बीजेपी की नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने तैयारी शुरू कर दी है चुनाव की। बीजेपी के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है। कांग्रेस की भी दिल्ली में बैठक हुई 27 जून को, आपको मालूम होगा। तो बीजेपी भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है, पीडीपी अपने लेवल पे तैयारी कर रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की पिछले दिनों 2-3 दिन पहले दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें इलेक्शन की पूरी तैयारी को लेकर सारा रिव्यू किया गया, पार्टी की क्या तैयारी है। आज नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, आज बेसिकली बीजेपी के जो फाउंडर हैं, जनसंघ के फाउंडर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। उस बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जेपी नड्डा जम्मू आए, तो उन्होंने एक तरह से वो एक बर्थ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की और साथ में पार्टी की चुनावों को लेकर तैयारियों का भी रिव्यू किया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी बाकी पार्टी से थोड़ी आगे चल रही है, लेकिन कश्मीर में बीजेपी का क्या होगा अभी कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार लोकसभा के चुनाव तीनों सीटों में एक भी सीट पर कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ा। तो इसलिए बीजेपी विधानसभा में क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, अभी आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर होगा। बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से पूरी जद्दोजहद इस बार देखने को मिल रही है, घाटी में भी कमल खिले, ये कोशिश सभी बीजेपी लीडरान कर रहे हैं। लेकिन वहीं पुराना रिकॉर्ड अगर पार्टी का देखा जाए तो पार्टी कहीं से कहीं तक भी कश्मीर में नजर नहीं आती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे गए उसमें भी पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना ही बीजेपी उसमें शामिल हुई, भले ही दूसरी जमातों की हिमायत जरूर पार्टी ने की है। देखिए, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन को सपोर्ट किया और बाकी 2 सीट श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी में उन्होंने अपनी पार्टी को सपोर्ट किया। ठीक है, दोनों पार्टी बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई।